अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है, इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा मत बनो। गुरु एक नीम के पेड़ की तरह है, बहुत कड़वा लगता है लेकिन छाया हमेशा ठंडा करता है। बात का अर्थ सब जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। अपने मतलब के बाहर कौन पूछता है? जब पेड़ सूख जाते हैं तो परिंदे भी बसेरा नहीं बनाते। मुश्किलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हमें पहले से ज़्यादा सतर्क, मजबूत और होशियार बनाते हैं। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोगों से प्यार होता है, क्योंकि वे मेरे बारे में कम और अपने बारे में अधिक सोचते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो आपके अंदर कई लाभ होते हैं, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो 1000 कमियां होती हैं, और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाले को नहीं खोजना आसान है। शांतिपूर्वक शोर सुनने के लिए कान नहीं, जज्बात चाहिए। अपने कमाए हुए पैसों से कुछ भी खरीद कर देखने से जीवन के शौक कम हो जाएंगे। जब कोई अपने आप से कहता है मंजिलें आसान हो जाती हैं, तो चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। सार्वजनिक आलोचना अपमान में बदल जाती है और अकेले बोलने पर सलाह बन जाती है। आदमी लड़ाई में अकेला हो जाता है, जब वह सफल होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिंदगी इतनी मुश्किल है क्योंकि लोगों को आसानी से मिलने वाली चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करना है। इसलिए रिश्तों की चिंता छोड़ दो। मजबूत रहो पर अकड़ में मत रहो, दयालु रहो पर कमज़ोर मत रहो, विनम्र रहो पर डरपोक मत रहो, गर्व करो पर अभिमान मत करो। ये ज़िंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंखों पर ही अच्छे लगते, इंसानों के पर निकलते ही। जिस जैसे हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, लोगों का भाग्य भी बदलता रहता है। यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता मत करो, समय ज़रूर बदलेगा। जब कुछ रुकावट आए तो नदी की तरह अपने रास्ते से हर रुकावट को हटाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा सुराख बड़े जहाज को डूबने का कारण बन सकता है। गलती करने की कोशिश करना गलत नहीं है, बस अपने आप से शुरू करना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। यह मौन रहना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब मौन रहना सही है और कब नहीं, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर दुख में न डूबे। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदने में सस्ता लगता है। मानव जीवन केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उसने जो कुछ किया है वैसा ही उसका जीवन होगा, क्योंकि कर्म किसी से नहीं जुड़ा है। कर्म एक फसल है जिसे हर व्यक्ति को काटना पड़ता है। यही कारण है कि हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो, और जहाँ पेड़ और पानी एक साथ हो, हरियाली स्वयं आती है। जीवन में हरियाली अपने आप आती है जब मन की सहजता और परिवार की परंपरा होती है। यदि कल एक भूल की वजह से आपको दुख हुआ है तो आज का दिन व्यर्थ मत करो। जीवन में अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई आपका सम्मान करे या नहीं। अगर आपका नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। जब कोई अपने जीवन में किसी के साथ खुद चलकर आए तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। जिस दिन आप खुद अपनी हंसी का मालिक बन जाओगे, कोई आपको रुला नहीं सकता। झाड़ू में बंधन रहते हुए कचरा साफ करता है और बंधन खुलने पर खुद कचरा बन जाता है। यही कारण है कि हमेशा अपनों के साथ बंधे रहो और पूरी लगन से अपना काम करते रहो, क्योंकि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा।